अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कल की मीटिंग के बाद बड़ा फैसला किया गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अब ज़ीरो टॉलरेंस दिखाई जाएगी। शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि किसी भी मुल्क को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो पाकिस्तान को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को पनाह दे। और इससे पहले राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि अफगानिस्तान में टीटीपी के खिलाफ स्ट्राइक कर सकते हैं, जिस पर वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला यकूब ने भी जवाब दिया था। अब इस टेंशन के माहौल में कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान ने बदरी फोर्सेस को एक्टिव कर दिया है किसी भी किस्म के हालात के लिए। और आप देखें, अफ़गानी अब सोशल मीडिया पर ट्वीट्स करते नज़र आ रहे हैं कि हम तो कट मरने को तैयार हैं, क्या तुम तैयार हो। तो इन हालात की वजह से ही इमरान खान कहा करते थे कि अफ़गानिस्तान को तन्हा मत छोड़ो, यानी कि इनसे इंगेज करते रहो। लेकिन इस हकूमत की लापरवाही की वजह से आज हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब अगर पाकिस्तान अटैक करता है अफ़गानिस्तान पर, तो पाकिस्तान किस से करेगा, किस वेपन से, और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किस तीसरे मुल्क का हो सकता है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखें, सबसे पहले इस वक्त पाकिस्तान को स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान नरम रवैया ही दिखाता रहा तो इससे पाकिस्तान को ही नुकसान होगा और अफ़गानिस्तान कभी भी टीटीपी के ख़िलाफ़ सरहदों पर हमले नहीं करेगा। पाकिस्तान प्रेशर डालेगा तो ही अफ़गान तालिबान भी सोचेंगे कि अगर पाकिस्तान के साथ हालात ठीक रखने हैं तो इनको टीटीपी का सफाया करना होगा। अब राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया था कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक कर सकते हैं टीटीपी के ख़िलाफ़, इस पर वज़ीर दिफा के बाद इंटीरियर मिनिस्टर का भी जवाब सामने आता है और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को ऐसी किसी भी हरकत के लिए इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करे, जो करना हुआ हम करेंगे। तो अब आप देखें कि इस एक स्टेटमेंट से कुछ फ़र्क तो पड़ा है, और ये नहीं कि राना सनाउल्लाह ने ये धमकी खुद ही लगा दी। इतनी हिम्मत अभी उनमें नहीं आई। फ़ौज ने पीछे से प्रेशर डाला। जो 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई हैं, इसके बाद से इनके मुंह खुले हैं और ये कुछ बोले हैं, नहीं तो 8 माह से ये खामोश थे और अपने केसेस ही माफ़ करवा रहे थे। अब दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान ने सरहदों पर बदरी फोर्सेस तैनात करना शुरू कर दी हैं, जो कि अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी और ट्रेन फोर्स है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान किस हथियार से अगर तो स्ट्राइक करता है तो किस से करेगा। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस तो हैं कि पाकिस्तान ड्रोन को इस्तेमाल करे, लेकिन यहाँ लग ऐसे रहा है कि इसमें पाकिस्तान JF-17 को इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऑपरेशंस में पाकिस्तान JF-17 को अफ़गानिस्तान में ही इस्तेमाल कर चुका है। इसलिए लग ऐसा ही रहा है कि पाकिस्तान JF-17 को इस्तेमाल करेगा और इससे एक दफ़ा फिर JF-17 को दुनिया के सामने पेश करे और इसकी सलाहियत को दिखाने का मौका भी मिलेगा पाकिस्तान को। अब दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के पास क्या JF-17 को रोकने के लिए कोई ऑप्शन मौजूद है? तो अफ़गानिस्तान के पास इस वक्त बात की जाए तो डिफेंस सिस्टम ना होने के बराबर हैं जो जहाज़ों और मिसाइल्स को रोक सके। जो हैं वो तालिबान ने काबुल में डिप्लॉय किए हुए हैं ताकि इस शहर और एयरपोर्ट को महफूज बनाया जाए। सरहदों में अभी इसलिए नहीं है क्योंकि अफ़गानिस्तान को मालूम है कि इन्होंने नेटो और अमेरिका जैसी बड़ी फोर्सेस को मुल्क से भगाया है। अब इतनी जल्दी कोई भी मुल्क अफ़गानिस्तान पर हमला नहीं करेगा। तो अगर JF-17 से भी पाकिस्तान सरहदों पर स्ट्राइक करता है तो इसको अफ़गानी रोक नहीं सकेंगे, लेकिन ये बहुत बेहतर होगा कि अफ़गानिस्तान खुद टीटीपी के ख़िलाफ़ सरहदों पर एक्शन ले, क्योंकि अगर पाकिस्तान इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेता है तो फिर ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए ख़राब होगा। अब अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई होती है तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किस तीसरे मुल्क का होगा? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को तो नुकसान होगा ही, इससे चीन को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि चीन इस वक्त ख्वाब देख रहा है कि CPEC को अफ़गानिस्तान तक फैलाया जाएगा और फिर अफ़गानिस्तान से वस्ती एशिया तक। अब यहाँ अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो चीन CPEC को अफ़गानिस्तान तक लेकर कैसे जाएगा? इनके लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि पाकिस्तान के बिना और अफ़गानिस्तान में अमन कायम होने के बिना
چین سی پیک کو افغانستان میں لے جائے۔ اور اسی چیز سے بھی ہم خبردار کر چکے ہیں کہ امریکہ صرف یہی چاہتا ہے کہ افغانستان میں چین نہ آئے، اسی لیے افغانستان میں امن قائم نہیں ہونے دے رہا۔ افغانستان میں یہ بد امنی ہی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ چین اس خطے کو ایک نہ کر سکے، یعنی بھارت پاکستان ایک طرف رہیں الگ تھلگ، اور افغانستان ایران درمیان میں الگ تھلگ، جہاں پر بد امنی ہو، اور سرحد کے اس طرف وسطی ایشیا اور اوپر چین اور روس، یعنی یہ تمام خطہ بد امنی کا شکار رہے اور کبھی بھی آپس میں انگیج نہ کر سکے اور ایک دوسرے کے ریسورسز سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اب روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کو گیس دے گا پائپ لائن کے ذریعے۔ اب اس چیز نے امریکہ کو بھی پریشان کر دیا ہے، اور امریکہ اب کچھ ایسا کرے گا جس سے روس، چین، افغانستان اور پاکستان سے دور ہی رہیں۔ آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔